राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। हाँ साथियों, राजस्थान के वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, आप भी यदि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपके या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन जिनको भी मिलती है, उनके लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। साथियों, राजस्थान में 91 लाख पेंशनधारी हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट है। क्या आज से 26 रुपए पेंशन जारी होगी? हाँ साथियों, जान लीजिए कि पेंशन अब आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और यदि नहीं मिलेगी तो इसका क्या कारण होगा कि पेंशन आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, बताने वाले हैं कि 26 रुपए पेंशन किसको मिलेगी और 1300 रुपए पेंशन किसको मिलेगी। दोस्तों, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है, बुजुर्गों को अब 2 नए लाभ कौन कौन से मिलने जा रहे हैं, और आधार कार्ड को भी लेकर के साथियों बड़ा अपडेट आया है, और जन आधार कार्ड में भी 2 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, जानने वाले हैं कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिनको भी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन मिलती है, उनके लिए बड़ी खबर आ चुकी है। तो आप भी अवश्य पूरी जानकारी लें, और जानकारी लेने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, और अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। राजस्थान के सभी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ चुकी है। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए मासिक पेंशन बढ़ाकर 1450 रुपए कर दी है। इसके अलावा दोस्तों, पेंशन जो वितरण प्रणाली है उसको भी पारदर्शिता बनाते हुए साथियों बदलाव किया गया है, यानी कि हर माह की 10 तारीख तक पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करने की जो पहल है वो राजस्थान में कर दी गई है, जो कि साथियों DIPR राजस्थान है उसके द्वारा ये खबर दे दी गई है। तो साथियों, इसके अलावा अन्य और जो मुख्य अपडेट है, नियम है, वो भी आप जान लीजिए कि बढ़ी हुई पेंशन साथियों अब 1450 रुपए प्रत्येक महीने वृद्ध, विधवा और एकल नारी दिव्यांगजनों को मिलने जा रही है। साथियों, समय पर पेंशन का भुगतान होगा। जरूरतमंदों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए अब सरकार हर माह की 10 तारीख तक पेंशन सीधे बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से लाभार्थियों तक ट्रांसफर करेगी, जो कि दोस्तों DIPR जो राजस्थान है उसके द्वारा एक खबर दे दी गई है। लेकिन पेंशन पाने वालों को, लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिनका भी वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होगा उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। इसलिए सरकार ने अब जिनका सत्यापन बकाया चल रहा था उनके लिए अब विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि सभी का सत्यापन पूरा हो सके और सभी को, जो पात्र लोग हैं, उनको पेंशन मिल सके। आपका भी यदि वार्षिक सत्यापन अभी तक बकाया है, अधूरा है, तो उसको आप अवश्य ही पूरा करवाए। तो दोस्तों, 91 लाख पेंशनधारी हैं जिनको अब 2600 रुपए तक पेंशन जारी होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि हर व्यक्ति के खाते में पेंशन ट्रांसफर नहीं की जाएगी। सरकार के द्वारा निर्धारित जरूरी अपडेट और सत्यापन पूरे होंगे तो ही पेंशन का लाभ मिलेगा, वरना पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, पेंशन अटक सकती है। साथियों, जरूरी अपडेट कौन कौन सी आपको पूरी करनी होगी? तो आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बैंक खाते का सत्यापन पूरा होना चाहिए, जन आधार कार्ड में जो भी जरूरी जानकारी है वो भी आपकी सही होनी चाहिए, और पेंशन सत्यापन भी आपका पूरा होना चाहिए, और बैंक खाते में आपका जो डीबीडी का ऑप्शन है वो एक्टिव होना चाहिए, NPCI है वो भी आपका साथियों चालू होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी रही तो आपकी पेंशन अटक सकती है। इसलिए दोस्तों, जान लीजिए कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जन आधार कार्ड में साथियों बड़ा बदलाव कर दिया गया है। नवजात शिशु का नाम अब स्वतः ही जन आधार कार्ड में जुड़ जाएगा। जैसे ही जन्म प्रमाण पत्र बनेगा वैसे ही जन आधार कार्ड अपडेट होगा और बच्चे का नाम जन आधार कार्ड में जुड़ जाएगा। मृत सदस्य का नाम भी अब जन आधार कार्ड में स्वतः ही हट जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगा तो साथियों संबंधित जो सदस्य है उसका नाम है वो जन आधार कार्ड से स्वतः ही हटा दिया जाएगा।
इससे नागरिकों को अब बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जो कि राजस्थान के प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही राहत की खबर है। पेंशन नहीं मिलने के लिए साथियों अब आपको क्या करना होगा और साथियों पेंशन धारकों को क्या राहत देगी है, तो सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू करने की भी घोषणा की है कि जो पात्र व्यक्ति हैं, किसी कारण से यदि पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उन्हें पात्रता पूरी होने पर मासिक भत्ता देने की व्यवस्था भी अब राजस्थान सरकार है जो कि शुरू करने जा रही है। लेकिन केवल पात्र लोगों को लाभ दिया जाएगा, अपात्र लोगों को लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि ऐसे लोग जो कि पेंशन योजना के लिए पात्र हैं लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोगों को आप पेंशन का भत्ता सरकार दे सकती है, क्योंकि साथियों बड़ी अपडेट यहां पर सरकार की ओर से दे दी गई है। अब दोस्तों जानते हैं कि परिवार में जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, उनके लिए नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है, नई सुविधा शुरू कर दी गई है। बुजुर्गों के सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड शुरू कर दिए गए हैं। इन वार्डों में वृद्ध मरीजों की विशेष देखभाल अब की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और सम्मानजनक उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से राजस्थान के लाखों लाभार्थियों को अब इस रामाश्रय जो वार्ड शुरू की गई है इसका लाभ मिलने जा रहा है। दोस्तों जानते हैं कि अप्रैल और मई महीने की जो पेंशन है उसको लेकर के क्या बड़ी जानकारी आई है। तो साथियों लाभार्थियों के पेंशन का जो बिल है वो बन करके तैयार हो गया है। जिनकी अधूरी अपडेट नहीं है उनका बिल अप्रैल और मई का बन चुका है। तो 1300 प्लस 1300 रुपए की राशि है जो कि लाभार्थियों के बैंक खाते में अब भेजी जा सकती है। हाँ साथियों, लेकिन यदि आपकी कोई अधूरी अपडेट रही, सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो आपका ये भुगतान अटक सकता है। तो अपनी कोई भी अधूरी अपडेट है उसको आप पूरी करें। उसका मालूम आपको कैसे पड़ेगा? तो दोस्तों आपको अपना जो पेंशन है उसका स्टेटस देखना होगा और अधूरी अपडेट को पूरा करना होगा। सत्यापन की स्थिति देखें, बैंक खाते और आधार कार्ड की भी आप अवश्य जांच कर लें और जो भी कमी हो उसको आप पूरा करें, क्योंकि साथियों आपका पेंशन का रिकॉर्ड, बैंक का रिकॉर्ड यदि पूरा होगा तो ही पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं दी जाएगी, आपकी पेंशन अटक जाएगी। दोस्तों वीडियो को अन्य लोगों तक भी सेंड करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपकी कितनी महीने की पेंशन रुकी हुई है कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की जो भी कोई अपडेट होती है सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल यानी कि स्टडी संगम के माध्यम से आप तक पहुंच पाती है। साथियों कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।